प्रकार साहित्य में भी तथा कला में भी एक प्रकार का आदर्शात्मक साम्य देखकर उसका रहस्य जानने की इच्छा और भी प्रबल हो उठती है। यहाँ पर बताया जा रहा है, लेखक कहता है कि भारत के साहित्य में यहाँ की अनेकानेक कलाओं में एक अद्भुत आदर्श रूप समानता पाई जाती है। इसका रहस्य जानने के लिए हमारे हृदय में एक प्रबल या एक तेज़ इच्छा जागृत होती है कि यह समानता कहाँ से आई है और कैसे आई है। तो इसका उत्तर हमारे दर्शन शास्त्र हमें देते हैं। दर्शन शास्त्र में यह बताया जाता है कि हमारी इस जिज्ञासा का हल निकल आता है। जब हम दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं तो हमारी जो जानने की इच्छा होती है यदि किसी बात को, तो उस दर्शन शास्त्र में हमें उन सारी बातों का पता चलता है। और ये दोनों सच्चित और आनंद स्वरूप है। इनमें जो बंधन या अंतर आया है वह तो केवल सांसारिक माया मोह के कारण उत्पन्न हुआ है। माया से अज्ञान उत्पन्न होता है जिससे मनुष्य अपने स्वरूप को भूल जाता है। जीवात्मा यदि एक अज्ञान को दूर करती है तो उसके स्वरूप को पहचान तो लेती है और आनंद और परमात्मा में लीन हो जाती है। इस परमानंद में तब्दील होना ही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा आनंद बताया गया है। आनंद में विलीन हो जाना ही मानव जीवन का परम उद्देश्य है। अर्थात मनुष्य सिर्फ आनंद या खुशी को ही तलाशता है। चाहे वो साहित्य का निर्माण करे या साहित्य को पढ़े, तब भी वो चाहता है कि उसको पढ़कर उसे आनंद प्राप्त होना चाहिए। जब हम इस दार्शनिक सिद्धांत का ध्यान रखते हुए उपयुक्त समन्वय पर विचार करते हैं, तब सारा रहस्य हमारी समझ में आ जाता है। अर्थात जब हम दर्शन शास्त्र को पढ़ते हैं तो जो रहस्यात्मक बातें हैं साहित्य के बारे में, वो हमें समझ में आने लगती हैं तथा इस विषय में और कुछ कहने और सुनने की आवश्यकता फिर शेष नहीं रह जाती है।